नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुद्धा ग्रोथ चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर उठाया गया एक कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, कपिलवस्तु राज्य में एक युवराज था, कुमार विश्वजीत। उसका जीवन रेशमी वस्त्रों, नर्तकियों की महफिल और स्वादिष्ट भोजनों से भरा हुआ था। बचपन से ही वह राजसी जीवन का अभ्यस्त था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक प्रश्न कुलबुलाता रहता। क्या यही जीवन है? एक दिन उसने देखा कि उसके महल के बाहर कुछ लोग भूख से बेहाल हैं, कुछ रोगग्रस्त और कुछ मृत्यु के निकट। वह स्तब्ध रह गया। ये दृश्य उसके राजसी जीवन से बिल्कुल उलट थे। उसके भीतर करुणा की एक हल्की सी चिंगारी जगी। कुछ दिन बाद राज्य में बुद्ध का आगमन हुआ। पूरे राज्य में चर्चा थी कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं। विश्वजीत उन्हें देखने गया। बुद्ध का तेज, उनकी शांति और उनकी वाणी उसे भीतर तक झकझोर गई। दुख संसार का सत्य है, लेकिन उससे मुक्ति संभव है। यह वाक्य उसके हृदय में गूंजने लगा। कुमार ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अपने जीवन का अर्थ खोज सकता हूँ, जबकि मैं शाही कर्तव्यों में जकड़ा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ पाने के लिए बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि अपने अहंकार का त्याग आवश्यक है। वे कुमार को महल में राजकुमारी संजना से प्रेम हो गया था। दोनों का प्रेम पवित्र और पारदर्शी था, लेकिन जब कुमार ने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा जताई तो संजना टूट गई। वह बोली, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कुमार की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। मैं उस संसार की खोज में जा रहा हूं जहां न कोई दुहक है न मोह। अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। तुम, संजना ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, प्रेम का अर्थ साथ चलना नहीं, तुम्हारे मार्ग को समझकर तुम्हारी राह आसान बनाना है। जाओ विश्वजीत, जाओ और बुद्ध के मार्ग पर चलो। कुमार ने सब कुछ त्याग दिया, रेशमी वस्त्र, सवारी, सेवक और यहाँ तक कि अपना नाम भी। वह एक सामान्य भिक्षु बन गया, बुद्ध के शिष्य के रूप में। वह जंगलों में ध्यान करता, गांवों में भिक्षा मांगता और निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहता। लोग उसके चेहरे की शांति देखकर कहते, यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, यह पूर्व जन्म में अवश्य कोई राजा रहा होगा। कई वर्षों की साधना के बाद एक दिन एक नदी के किनारे ध्यान करते हुए विश्वजीत को वह अनुभव हुआ जो बुद्ध ने कहा था, निर्वाण। कि उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा सुख त्याग में है, सबसे बड़ी शक्ति क्षमा में है और सबसे गहरा प्रेम समर्पण में। बुद्ध ने उसे एक नया नाम दिया, सत्यवीर। सालों बाद एक सभा में संजना भी वहां पहुंची जहां सत्यवीर प्रवचन दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें गर्व था। सत्यवीर ने सबके सामने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें इस स्त्री का प्रेम और त्याग है। यह वह दीपक है जिसने मेरे अंधेरे को दूर किया। फिर संजना मुस्कुराई। न उसमें अब कोई मोह था, न अपेक्षा, सिर्फ प्रेम था, पूर्ण और शुद्ध। तो दोस्तों, यह थी एक प्रेरणादायक कथा कुमार विश्वजीत की, जो प्रेम, त्याग और आत्मज्ञान की त्रिवेणी में नहाकर सत्यवीर बना। क्या आपने भी कभी जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर खुद को खड़ा पाया है जहां त्याग और मोह में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वह भी साझा करें। ऐसी ही और प्रेरक और आत्मा को छूने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बुद्धा ग्रोथ पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बुद्ध कथा आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद और बुद्धं शरणं गच्छामि।